خدا अपने बंदे से बहुत प्यार करता है ना, ये कुरान पाक में भी आया है ना। और अगर आपने कुरान तर्जुमा तफसीर के साथ नहीं पढ़ा, तो आपको बहुत सारे उलमाए कराम या मौलवी हज़रात ये बयान करते हुए सुनाई देंगे ना। अब देखें, अल्लाह पाक की ज़ात इंसान से प्यार करती है, फिर उसने 2 रास्ते बता दिए हैं, अच्छाई का रास्ता, बुराई का रास्ता। अच्छाई के रास्ते पे बता दिया है कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये आसानियाँ आएँगी और रोज़े महशर जो है आपको जन्नत जैसी नेमत से नवाज़ दिया जाएगा। और अगर आप बुराई के रास्ते पे चलते हैं, फिर दुनिया में भी आपके लिए मुश्किलात हैं, आपको इसकी सज़ाएँ मिलेंगी अगर आप गलत काम करेंगे और रोज़े महशर आपको जहन्नम जैसे अज़ाब में डाल दिया जाएगा ना। ये प्यार है कि जो अपने बंदे से ज़्यादा प्यार करती है, उसने उसकी एहतियात के लिए बता दिया है कि ये काम आपने नहीं करने। अगर आप करोगे तो फिर इसकी आपको क्या मिलेंगी, दुनिया में भी सज़ाएँ मिलेंगी। हम तुम्हें दुनिया में भी ज़लील और रुसवा कर देंगे और रोज़े महशर तुम्हें जहन्नम जैसे अज़ाब में क्या कर देंगे, दाखिल कर देंगे, जहन्नम में तुम्हें डाल दिया जाएगा ना। ये प्यार है, जिससे आप प्यार करें फिर आप उसको समझाएँ कि देखो ये रास्ता सही है। अगर तुम इस रास्ते पे चल के ज़िंदगी गुज़ारते हो, फिर तुम्हारे लिए आसानियाँ हैं। अगर तुम इस रास्ते पे चलते हो, गलत रास्ता है, फिर क्या है, फिर तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएँगी। अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान को क्या कहा कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए, तो इसको नमाज़ के लिए भेजो, क्योंकि उसे बताओ कि ये नमाज़ पढ़ना तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी है, तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। इसलिए कि ताकि तुम्हें दुनिया में जो मुश्किलात आएँ, उनसे तुम बच सको और तुम्हें दिली सुकून हासिल हो और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। और जो नमाज़ आपकी ज़िंदगी में मेन चीज़ जो लेके आती है ना, वो है डिसिप्लिन और सब्र। आप ये समझते हैं कि नमाज़ सिर्फ़ हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह की रज़ा तो है नमाज़ पढ़ने में, लेकिन नमाज़ से आपको दुनिया में क्या मिलता है? यानी नमाज़ पढ़ने से आपकी जो डेली रूटीन की जो एक कह लो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है या जो इंसान की डेली रूटीन है, उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? ये चीज़ आपने कभी समझी है, कभी गौर करने की कोशिश की है इस बात के ऊपर? देखें, हज करना भी इबादत है, उम्रा करना भी इबादत है, वो उसमें भी अल्लाह की रज़ा है। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करता है ना कि अल्लाह पाक की ज़ात ने ये हम पर चीज़ें क्या फ़र्ज़ की हैं साहब इस्तिताअत पर, तो मैं इसको अदा करूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि दुनिया के दिखावे के लिए। अब आप ज़िंदगी में एक बार करने हैं, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, अगर आप हैसियत रखते हैं, अगर नहीं रखते तो फिर भी कोई नहीं, आप ना भी करें तो मसला नहीं। लेकिन नमाज़ दिन में 5 बार और बावज़ू होकर पढ़ने का क्या मतलब? आपको एक चीज़ नहीं आती आपके ज़हन में कि क्या ये इसके पीछे क्या एक वजह है कि दिन में 5 बार और हर बार बावज़ू होके पढ़ना? नमाज़ आपकी ज़िंदगी में वेल डिसिप्लिन लेके आती है, क्योंकि नमाज़ क्या है, डिसिप्लिन है कि यानी आपने खड़े होना है और सलाम फेरे बगैर आपने इधर-उधर नहीं जाना है। यानी जो काम आपने शुरू करना है, उसको एंड तक करके फिर आपने इधर-उधर जाना है। ये आदत बनती है आपकी, किसी भी काम को स्टार्ट करना, फिर उसे ख़त्म करने के बाद किसी और काम में जाना। उसके बाद क्या है कि सब्र है कि आपने नमाज़ में जो चीज़ पढ़नी है, वो एक तरतीब वाइज़ है। ये नहीं है कि सलाम वाली दुआ पहले पढ़ लें, दुरूद पाक पहले पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पढ़ लें। ये क्या है, एक तरतीब है। जब ये चीज़ आप एक बच्चे को 7 साल से आप सिखाना शुरू करते हैं ना, फिर बच्चे की ज़िंदगी भी वेल डिसिप्लिन होती है और बच्चे को आदत बनती है कि मैंने जो काम शुरू करना है, मैंने उसको अंजाम तक पहुँचा के फिर दोबारा काम शुरू करना है। क्योंकि 7 साल में क्या हो रहा होता है कि उसका माइंडसेट बन रहा होता है। फिर जब बच्चा नमाज़ पढ़ता है, फिर जब वो सजदे में जाता है, फिर उसे एक दिली सुकून मिलता है। फिर उसकी आदत बनती है कि खुदा के सामने झुकना है। फिर उसकी आदत बनती है कि मुझे जो चीज़ भी चाहिए, मैंने ये रब से माँगनी है और इसके लिए मैंने कोशिश करनी है। रब से माँगनी है और इसके लिए मैंने कोशिश करनी है। रब से माँगनी है और इसके लिए मैंने कोशिश करनी है। असल में क्या है कि लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं और इबादत जो है ना, वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बहुत फ़ायदा लेके आती है। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात जो हैं, उनका हल है इबादत के अंदर। फिर अल्लाह पाक की ज़ात इंसान से प्यार करती है, उसकी आसानी के लिए क्या कहा गया है कि 7 साल से बच्चे को बताओ कि ये नमाज़ पढ़े और इसे ये ना लगे कि नमाज़ पढ़ना शायद कोई बड़ा काम है, नमाज़ पढ़ने से कोई शायद कोई बहुत बड़ा एक बंदा आलिम फ़ाज़िल बन जाता है, ये ना लगे। उसे ये लगे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये मैंने अगर ज़िंदगी में आगे कामयाब होना है, आगे सर्वाइव करना है और मैंने अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये चीज़ मेरे लिए क्या है, ज़रूरी है। अब आप एक चीज़ समझें
آج کل معاشرے میں کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا جن لوگوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ نماز پڑھنے کے بعد بھلا کیا کہتے ہیں خود کو سمجھتے ہیں کہ میں شاید بہت بڑا میں نے نیکی کا کام کر دیا وہ اس کو ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں وہ سمجھتے نہیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دن میں 5 مرتبہ اگر میں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے اگر میں نے کسی چیز کو شروع کر کے اس کے انجام تک پہنچنا ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کے آنا ہے تو یہ کام میرے لیے ضروری ہے پھر کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور داڑھی وغیرہ رکھ لیتا ہے معاشرے میں اس کو ایک بہت ایک معزز سمجھا جاتا ہے اس کا کردار نہیں دیکھا جاتا کردار کی بات ہی کوئی نہیں کرتا بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک معزز آدمی ہے اور اللہ نہ کرے پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے پھر لوگ جو ہے اس کو غلط نہیں ٹھہراتے پھر وہ مذہب پہ نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نمازہ پڑھنے کے باوجود تو ایک کی گستاخیاں کر رہا ہے تو چوریاں کر رہا ہے تو نعوذ باللہ زنا کر رہا ہے نماز آپ نے سب نے پڑھنی ہے جب آپ پڑھتے نہیں ہے نا پھر آپ میں سے کوئی ایک بندہ پڑھنے لگ جاتا ہے پھر آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے عالم فاضل سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ چیز اسلام تو نہیں کہتا ہمارا مذہب تو یہ نہیں کہتا مذہب نے تو یہ چیزیں فرض کر دی ہیں سب آپ سب کریں پھر مذہب نے کردار کے بارے میں کہا ہے مذہب نے اخلاقیات سکھائی ہیں جب یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں مطلب کہ نماز پڑھنے والے 2 4 10 لوگ ہیں ان 10 لوگوں کو جب کوئی بچہ دیکھتا ہے یا کوئی بندہ دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی شاید معزز آدمی ہے ان کے علاوہ جو ہے سبھی وہ کہہ لو کہ کیا ہے کہ معزز نہیں ہے وہ پھر ان کو معزز سمجھتا ہے ان پہ اندر یقین کرتا ہے وہ اسی یقین کے بدلے اگر وہ دھوکا کھا لیتے ہیں پھر وہ سبھی کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں ایسا حالانکہ ہے نہیں معاشرہ جب ٹوٹلی اسلام کے مطابق چلے گا پھر لوگ یہ کردار کے بارے میں یہ چیز آگے لے کے چلیں گے کیونکہ معاشرہ تو ابھی زیرو سے سٹارٹ ہی نہیں ہوا مطلب کہ اسلامی معاشرہ تو ابھی کہہ لو کہ 0 پوائنٹ پہ ہے کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو لوگ جو ہے وہ بڑا معزز سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ نماز سب کے لیے ضروری ہے نماز کے بعد آپ نے اس کا کردار دیکھنا ہے کردار اچھے پہ آپ نے بندے کو جج کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ نے تقوی اور پرہیزگاری پہ بندے کو جج کرنا ہے یہ چیزیں آج کل نہیں دیکھ رہے کیوں کیونکہ یہ چیز ہو ہی نہیں رہی ٹائم ہی نہیں نا کسی کے پاس کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے لوگ اسے سمجھنے کہ یہ شاید بہت ایک معزز آدمی ہے معزز اچھا ہے جو چیز فرض کر دی گئی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے لیکن آپ ٹوٹلی اس پہ نہ کر دیں اندھا یقین ہی نہ کر لیں اس کے کردار کو بھی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں نظر انداز نہیں کریں اس کے کردار کو اب کردار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ بھی پھر آگے کسی دن بات کریں گے خیر بات کر رہے تھے کہ پیار کے بارے میں اللہ کی ذات بندے سے پیار کرتی ہے اس نے بندے کی احتیاط کے لیے اس کو پہلے بتا دیا اب والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے جو چیز صحیح ہے نا وہ اسے سکھائیں چاہے سختی کے ساتھ سکھائیں چاہے غصہ کرنا پڑے مارنا پڑے اسے سکھائیں پیار یہی ہے کہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے کیا اس کو سزا نہیں ملتی بندہ جب زنا کرتا ہے اسلام نے اس کی سزا مقرر نہیں کی چوری کی سزا مقرر نہیں کی بد نظری بے حیائی زنا کی سزا مقرر نہیں کی یہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اسی لیے اسے دنیا میں سزا دے کے روز محشر کی سزا سے بچانا چاہتا ہے اگر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو بچہ جب چھوٹا ہے غلط حرکتیں کر رہا ہے تو اسے ڈانٹے مارے تاکہ بڑا ہونے کے بعد اگر یہی غلطیاں وہ معاشرے میں جا کے کرے اور معاشرے کی سختیاں اسے برداشت کرنی پڑے اس سے بہتر ہے کہ آپ کی کر لیں معاشرے کی سختیوں سے بچ جائے لیکن مادت کے ساتھ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ضد کرتا ہے موبائل چلانے کی والدین لاڑ پیار میں دے دیتے ہیں وہی عادت اس کی پڑتی پھر زندگی میں ایک سٹیپ آتا ہے کہ موبائل کے بنا وہ رہ ہی نہیں سکتا پھر وہ اپنے کام پہ فوکس نہیں کرتا اور ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے پھر بچہ ضد کرتا ہے کوئی چیز کھانے کی بچپن میں ٹافی کھانے کی اور میٹھی چیز کھانے کی جس سے اس کے دانت خراب ہوتے ہیں والدین اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں تاکہ جو بڑا ہو اور اس کے دانت خراب ہو جائے اور وہ مزید مشکلات میں چلا جائے مزید اسے کیا لو کہ درد کا سامنا کرنا پڑے یہ آپ کا پیار نہیں ہے پیار تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے بچے کے لیے موبائل یوز کرنا صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے بچے کے لیے بچپن میں زیادہ ٹافیاں کھانا صحیح ہے یا غلط ہے آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ضد کرتا ہے اس کی ضد پوری کرنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے بچہ اپنے والد پہ ہاتھ اٹھاتا ہے بچپن میں پیار سے کیا اس کا وہ ہاتھ اٹھانا ہنس کے آپ نے برداشت کر لینا ہے یا اسے اس سے روکنا ہے بچہ والدہ کے سامنے زبان چلاتا ہے کیا اس کو ہنس کے ٹال دینا ہے یا اس پہ سختی کرنی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جب سٹارٹ سے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہا ہے ان فیوچر یہ غلطیاں اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ نہیں ہے آج وہ زبان درازی کر رہا ہے کل کو گالیوں بھی آ جائے گا آج وہ موبائل کی ضد کر رہا ہے کل کو کسی اور کی ضد کرنے لگ جائے گا آج اگر وہ ضد کر رہا ہے ٹافیاں کھانے کی تو کل کو پھر بڑی چیز کی ضد کرنے لگ جائے گا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا جب والدین اپنے بچے سے اگر پیار کرتے ہیں تو پھر وہ
प्यार सिर्फ़ बातों की हद तक क्यों है? प्यार तो ये है कि जो चीज़ उसके लिए इन फ्यूचर नुकसानदेह है आप उससे मना करें। लेकिन ये नहीं हो रहा। अब यही चीज़ है जो हमारे माशरे को एक अच्छाई की तरफ ले जाएगी और यही बातें हैं जो माशरे को बुराई की तरफ ले जाएँगी। यही चीज़ आजकल बच्चों में हो रही है और बच्चे फिर क्या हो रहे हैं कि वो बुराई की तरफ जा रहे हैं। फिर वालिदैन कह रहे हैं कि बस इसको आदत पड़ गई है, ये बस रुक नहीं सकता, ज़िद करता है, ये है, वो है। तो ज़िद करता है तो आपने रोकना है ना। जवान लड़का होता है, वो भी ज़िद करता है, उसका भी दिल करता है ज़िना करने को, लेकिन अल्लाह ने रोका हुआ है। अल्लाह पाक की ज़ात ने सख्ती से रोका हुआ है कुरान में। अब अगर तो वो रुक जाता है, उस सख्ती को बर्दाश्त कर लेता है, फिर जहन्नम की आग से बच जाएगा। नहीं करता, मज़ा तो ले लेगा 1-2 मिनट का, फिर दुनिया में भी ज़लील हो जाएगा और रोज़े महशर भी क्या हो जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत उसे बख्श दे, अगर वो हिदायत की तरफ आ जाए सज़ा भुगतने के बाद दुनिया में, फिर भी चलो बख्शिश है। लेकिन अगर नहीं आता फिर रोज़े महशर उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। दिल करता है जवानी में, काम ना करें और बिना काम किए पैसा कमा लें, इधर-उधर से कोई 2 नंबरी करके रोका हुआ है कुरान में, रोका हुआ है हरामखोरी से, रोका हुआ है रिश्वत से। अगर रुक जाते हैं, फिर तो ठीक है, नहीं रुकते, इधर भी सज़ा, उधर भी सज़ा। तो ये प्यार है ना, अल्लाह पाक की ज़ात प्यार करती है, तो प्यार करती है इसलिए तो रोकती है कि ताकि बड़ी सज़ा से बच जाए, ताकि बड़े जो है वो कह लो कि गुनाह से रुक जाए। स्टार्ट में रोक दिया गया है। बच्चा है, बच्चे का दिल नहीं करता 7 साल का, उसका दिल करता है कि मैं खेलूँ, कूदूँ और मतलब कि एन्जॉय करूँ ज़िंदगी को, मतलब दोस्तों के साथ जाऊँ। 7 साल का बच्चा कितनी उम्र होती है, लेकिन नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पे भेजो। नहीं भेजोगे तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर इसलिए यही तो प्यार है, बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए स्टार्ट में सख्ती का हुक्म दिया गया। अब अगर आप कुरान से ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, फिर इसका मतलब आप सिर्फ़ अरबी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। आप अगर समझदार हैं, अक्ल रखते हैं, फिर आप इन निशानियों से सीखें। कुरान में जो भी बात है, वो हमारी ज़िंदगी में अगर हम अमली तौर पे उस पे चलते हैं, फिर ही हम कामयाब होंगे। अगर हम चल ही नहीं रहे हैं, फिर तो ज़लील-ओ-ख़्वार हमारा होना कह लो कि मुकद्दर है। फिर तो यही है कि तुम्हारा ज़लील होना जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया है तुम पे ज़लील होना। मतलब ज़लालत तुम पे फ़र्ज़ कर दी गई है, यही बात है। ये फ़र्ज़ ही है ना, अगर तुम अमल ही नहीं कर रहे हो, अगर हम चल ही नहीं रहे हैं, अगर हम अक्ल रखते हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ है तो फिर क्या है ज़िंदगी में, फिर वो ज़लील-ओ-ख़्वार हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे? बच्चियाँ हैं कुछ 10-10, 12-12 साल की टिक-टॉक बना रही हैं, फिर जवान होती हैं, जवान होते हुए फिर क्या हो जाती है कि लोग उनका जिस्म इस्तेमाल कर लेते हैं चंद पैसों के लिए, फिर ज़लील-ओ-ख़्वार होती हैं। दुनिया में भी ज़लील, रोज़े महशर तो सज़ा उनके लिए तैयार है ही है ना, क्योंकि कुरान में फरमा दिया गया है जिस चीज़ से रोका गया है, उससे रुक जाओ, नहीं रुकोगे तो फिर उधर तो फिर सज़ा ही है। दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं, इसलिए रोका गया है। कुरान रोक रहा है, लेकिन माज़रत के साथ जो वालिदैन है वो नहीं रोक रहे। ये समझ रहे हैं कि शायद हम कोई ज़्यादा अक्ल वाले बन गए हैं और नाउज़ुबिल्लाह जो कुरान ने बात कर दी है वो नाउज़ुबिल्लाह बस ऐवें ही कर दी है, अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमा दी। हम कोई नाउज़ुबिल्लाह बहुत समझदार हैं, अगर हम अपनी समझ के मुताबिक चलाएँगे तो शायद ये बच्चा हमारा कामयाब हो जाए। बच्चा तभी कामयाब होगा जब आप मज़हब को फ़ॉलो करेंगे और टोटली फ़ॉलो करेंगे। अगर आप कहें कि मेरी समझदारी से ये कामयाब हो जाएगा, फिर ज़लील क्यों है मुसलमान? आज फिर मुसलमानों को छोड़ो, दुनिया में और भी जितने भी मज़हब वाले हैं, वो जब जो वो मज़हब से बहके हुए हैं, वो ज़लील क्यों हैं फिर? बताएँ ना ज़लील क्यों हैं? इसलिए तो ज़लील हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं, फिर वो पत्थर चाट के वापस आते हैं। प्यार यही है, आपका भी अगर अपने बच्चे से प्यार है ना, तो उसको समझाएँ। आप समझदार हैं ना, आपको पता है कि ये जो ज़िद कर रहा है, इसका क्या नुकसान है, आपको पता है नुकसान, आप रोक दें, रोता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे। तो बड़े नुकसान से बचाने के लिए आज उसकी जो तकलीफ़ है, वो आप बर्दाश्त करें और उसे भी करने दें। यही है, फिर नहीं तो इन फ्यूचर वो कह लो कि क्या होगा, नुकसान होगा। उसका तो जो नुकसान होना, पैसे तो आप नहीं लगाने फिर।